नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। चलिए आज भारत का एक वैज्ञानिक नक्शा तैयार करते हैं। पर यहां बात सिर्फ बड़ी बड़ी खोजों की नहीं होगी। नहीं, हम उन जगहों और उन नेटवर्क्स को देखेंगे जो असल में इन खोजों को मुमकिन बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो ज्ञान बुना जाता है जो हमारे देश के भविष्य को ताकत देता है। देखिए, हम अक्सर बड़ी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में तो सुनते ही हैं, पर कभी सोचा है कि इन सब के पीछे क्या है? वो कौन सा ढांचा है, वो कौन सा इंटेलेक्चुअल और फिजिकल नेटवर्क है जो असल में भारत के साइंटिफिक एम्बिशंस की रीढ़ है? तो इस सवाल के जवाब की शुरुआत होती है एक नंबर से, तिरपन। जी हां, तिरपन। ये है हमारे देश भर में फैले हुए मेन नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। सोचिए, हर एक इंस्टीट्यूट ज्ञान का एक पिलर है जो किसी खास फील्ड पर फोकस्ड है, और जब ये सब एक साथ आते हैं तो वो नेटवर्क बनता है जिसकी पड़ताल हम आज करने वाले हैं। तो चलिए अपना ये सफर हम शुरू करते हैं उत्तर भारत से। अब ये इलाका सिर्फ पॉलिटिकल पावर का सेंटर नहीं है, नहीं, ये रिसर्च का भी एक बहुत घना और वाइब्रेंट हब है। एक ऐसी जगह जहां खेती के रहस्यों से लेकर बायोमेडिसिन की मॉडर्न चुनौतियों तक सब पर काम होता है। यहाँ की डाइवर्सिटी तो देखिए, कमाल की है। एक तरफ नई दिल्ली में है इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी की नींव है, और दूसरी तरफ ज्यादा दूर नहीं, लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो नई नई दवाइयां बनाने में सबसे आगे है। सोचिए, जिंदगी के दो सबसे जरूरी पिलर्स एक दूसरे के इतने करीब। तो अब तक पिक्चर काफी क्लियर हो गई होगी, है ना, कि उत्तर भारत किसी एक दायरे में बंधा हुआ नहीं है। यहाँ खेती में क्रांति लाने से लेकर हमारे हाईवेज को बेहतर बनाने तक, और जिंदगी बचाने वाली दवाओं से लेकर हमारे एनर्जी के फ्यूचर को सिक्योर करने तक, मतलब हर दिशा में काम हो रहा है। और ये डाइवर्सिटी पता है और भी साफ तब दिखती है जब हम किसी एक शहर पे जूम इन करते हैं। ये सोचना भी बड़ा हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही शहर में एक दूसरे से बिल्कुल अलग साइंटिफिक खोजें एक साथ पैरेलल चल सकती हैं। लखनऊ का ही एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, एक तरफ है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो मॉलिक्यूलर लेवल पर बीमारियों से लड़ रहा है, और ठीक उसी वक्त उसी शहर में इंडियन शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट देश की चीनी की जरूरतों को पूरा करने में लगा है। दवा और खेती, सोचिए, एक ही शहर में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। चलिए अब उत्तर से निकलकर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर की तरफ चलते हैं। ये जो इलाके हैं ना, ये भारत की इंडस्ट्रियल और फंडामेंटल साइंस रिसर्च की असली रीढ़ हैं। यहीं पर देश की कुछ सबसे पुरानी और सबसे प्रेस्टीजियस लैब्स मौजूद हैं। और यहाँ कुछ बहुत बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे मुंबई के पास ट्रॉम्बे में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का दिल है, और दूसरी तरफ धनबाद में माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो देश के मिनरल वेल्थ को सेफ तरीके से निकालने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस कॉरिडोर की असली ताकत है फंडामेंटल साइंस और हेवी इंडस्ट्री के कनेक्शन में। मतलब एक तरफ टाटा इंस्टीट्यूट में यूनिवर्स के रहस्यों पर रिसर्च हो रही है, तो दूसरी तरफ धनबाद में धरती की गहराइयों को खंगाला जा रहा है। और यही फंडामेंटल नॉलेज सीधे सीधे न्यूक्लियर एनर्जी और माइनिंग जैसी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाती है। और अब हम पहुंचते हैं अपनी यात्रा के क्लाइमैक्स पर, दक्षिण भारत। अगर उत्तर और पूर्व पश्चिम को हम ट्रेडिशनल ताकतें माने, तो दक्षिण जो है वो मॉडर्न हाई-टेक साइंस का किला है, खासकर बायोलॉजी और एस्ट्रोफिजिक्स के फील्ड में। इस टेक रेवोल्यूशन के सेंटर में हैं दो शहर, हैदराबाद और बैंगलोर। हैदराबाद में आपको मिलेगा CCMB, जहां सेल्स के रहस्यों को खोला जाता है। तो वहीं बैंगलोर में है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, एक वर्ल्ड क्लास सेंटर जहां से पूरे ब्रह्मांड पर नजर रखी जाती है। यहां पर जो रिसर्च होती है ना, वो एकदम कटिंग एज है। साइंटिस्ट्स एक तरफ जिंदगी के सबसे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब DNA को स्टडी कर रहे हैं, और ठीक उसी वक्त वो सबसे बड़ी चीजों यानी गैलेक्सीज को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। और ये जो लाइन है ना, अणु से लेकर आकाशगंगा तक, ये दक्षिण भारत की साइंटिफिक स्पिरिट को एकदम परफेक्ट तरीके से पकड़ती है। ये दिखाती है कि कैसे एक ही जगह पर साइंस की बाउंड्रीज को एटम के छोटे से लेवल से लेकर गैलेक्सी के विशाल लेवल तक पुश किया जा रहा है। तो ठीक है, हमने पूरे देश का एक चक्कर लगा लिया, लेकिन असली कहानी इन इंस्टीट्यूट्स को अलग अलग देखने में नहीं है। असली बात तो ये समझने में है कि ये सब एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं। ये सब मिलकर एक बहुत पावरफुल नेशनल नेटवर्क बनाते हैं।
इसे समझने के लिए फूड रिसर्च का एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, आलू पर बेस्ट रिसर्च कहाँ होती है? शिमला में। चावल के लिए एक्सपर्ट्स कहाँ हैं? कटक में। तंबाकू के लिए राजमुंद्री और नारियल जैसी फसलों के लिए केरल का कासरगोड। मतलब कोई भी सेंटर अकेले काम नहीं कर रहा, ये सब मिलकर देश की फूड सिक्योरिटी पक्की करते हैं। और इस कनेक्शन का एक और भी जबरदस्त एग्जाम्पल है, एक ऐसा एग्जाम्पल जो सिर्फ एक फसल के जरिए उत्तर और दक्षिण को जोड़ देता है। चलिए गन्ने की कहानी देखते हैं। ये कितना शानदार है, सोचिए। उत्तर में लखनऊ वाला इंस्टीट्यूट गन्ने की खेती के तरीकों पर रिसर्च करता है, मतलब कैसे उगाएं। और दक्षिण में कोयंबटूर वाला इंस्टीट्यूट गन्ने की नई और बेहतर किस्में बनाने पर फोकस करता है, मतलब क्या उगाएं। एक रिसर्च कर रहा है, दूसरा ब्रीडिंग। ये एक परफेक्ट नेशनल कोलैबोरेशन है। तो हमने पूरे भारत में फैले ज्ञान के इस विशाल और डाइवर्स नेटवर्क की यात्रा तो कर ली, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल। क्या ये नेटवर्क क्लाइमेट चेंज, नई महामारियों या एनर्जी सिक्योरिटी जैसी भविष्य की बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? क्या ये उतना फुर्तीला है? इसी सवाल का जवाब भारत के आने वाले कल को तय करेगा।